हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं श्रद्धा। इस वीडियो में मैं आपको कालेपन का इलाज बताने वाली हूं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं इस चैनल पे इसी तरीके से ब्यूटी एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूं। और अगर आपको मेकअप में इंटरेस्ट है देन आई हैव अ मेकअप चैनल टू। आप वहां जाकर मेरे मेकअप वीडियोस भी देख सकते हैं ना। मैंने कहा कि मैं कालापन दूर करने के बारे में बताऊंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं काले लोगों को गोरा होने का राज बताऊंगी। ओके, ये नहीं है। चाहे आप गोरे हो या काले, अगर आपकी स्किन इवन टोन है, आपके चेहरे पे चमक है, देन यू आर मोर 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 ब्यूटिफुल देन एवरी वन। ओके, नाउ कालापन से मेरा मतलब था जो अनइवन स्किन टोन होती है। सपोज कभी कभी हमारी कोहनियाँ काली हो जाती है, कभी घुटने काले होते हैं, किसी किसी के फॉरहेड काले होते हैं, किसी किसी के लिप्स के पास हल्का सा कालापन होता है। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए हम घरेलू नुस्खे आज देखेंगे। ऑब्वियसली बेदाग, इवन टोन और खूबसूरत स्किन किसे नहीं चाहिए, पर महंगी महंगी क्रीम्स वगैरह से हमें ये चीज़ें नहीं मिल पाती या हम वो एफर्ट नहीं कर सकते। तो घर में किचन से कुछ थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स लेकर हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं और अपनी स्किन को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और उसकी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको टोटल 6 नुस्खे बताऊंगी जो आपके डार्कनेस को, चाहे आपका फेस का डार्कनेस हो, चाहे हाथों का, पैरों का, या फिर प्यूबिक एरिया के भी डार्कनेस होती है। कुछ लोगों को जांघों के पास भी डार्कनेस होती है, या फिर जो एरिया धूप के कांटेक्ट में आता है। सपोज आपने स्कार्फ पहना हुआ है, आप हर रोज़ घर से बाहर आना जाना करते हैं, तो जो हिस्सा खुला होता है वो काला हो जाता है। वैसे ही हमारे पाँव काले हो जाते हैं, हमारी ये हथेलियाँ काली हो जाती है, इसका कलर अलग और ये कलर अलग दिखाई देने लगता है। तो इन चीज़ों को हम इन 6 नुस्खों से ठीक कर सकते हैं। छयों आपको यूज़ नहीं करने हैं। इन 6 में से जो भी आपको पसंद हो, जो आपके पास अवेलेबल हो, आप उस नुस्खे को यूज़ करके अपना ये कालापन, ये जो अनइवन टोन है अपनी स्किन में, उसे दूर कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 6 नुस्खे हैं अलग अलग टाइप के स्क्रब्स। सारे स्क्रब्स यूज़ करने के बाद आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो पे आप पूरा बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहला स्क्रब हम बनाएंगे खीरा और आलू का स्क्रब। अब मैं सारे स्क्रब्स आपको यहाँ पे बनाकर नहीं बता सकती, इतने सारे स्क्रब्स मैं क्या करूँगी, राइट। बट मैंने हर स्क्रब कभी ना कभी यूज़ किया है, उसके रिजल्ट मुझे पता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं एक स्क्रब आपको बनाकर ज़रूर दिखाऊंगी। सो सबसे पहले आपको ये जो फर्स्ट स्क्रब है, इसके लिए आपको लेना है एक खीरा और एक आलू। इन दोनों को आप छोटे छोटे पीसेस में कट करके मिक्सी में ब्लेंड कर दीजिए। आपको इसका जूस नहीं निकालना है, हम स्क्रब तैयार कर रहे हैं। आप इन्हें मिक्सी में ब्लेंड कर दीजिए, इससे आपको एक पेस्ट मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं 1 हफ्ते तक। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आलू की वजह से हो सकता है पैक का कलर थोड़ा सा चेंज आपको दिखाई दे, बट वो ख़राब नहीं होगा। 1 हफ्ते तक आप उसे रख सकते हैं। अब जब भी आपको यूज़ करना हो, 1 चम्मच हमने ये अपना स्क्रब लिया और उसमें एक चुटकी हल्दी मिला लेनी है आपको। यस, हल्दी हमें एक चुटकी ही मिलानी है, क्योंकि 90% लोग घर की हल्दी यूज़ करते हैं। अगर आप कसूरी हल्दी, या जिसे वाइट हल्दी भी कहते हैं, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं, देन आप आधा चम्मच मिला सकते हैं। उसमें स्किन पे ज़्यादा कलर नहीं आता है। बट अगर आप घर के मसालेदानी से हल्दी ले रहे हैं तो सिर्फ एक चुटकी आपको हल्दी लेनी है। 1 चम्मच हमने अपना स्क्रब ले लिया और एक चुटकी हमने उसमें हल्दी डाल ली। हर बार आपको ये करना है, पहले से हल्दी मिलाकर आप फ्रिज में मत रखना, वरना उसका कलर धीरे धीरे डार्क हो जाएगा और जैसे ही आप अपनी स्किन पे लगाएंगे आपकी स्किन का कलर येलो हो जाएगा। ओके, सो हर बार आपको 1 चम्मच स्क्रब लेना है और एक चुटकी हल्दी। इसे मिक्स कीजिए एंड अफेक्टेड एरिया पे आप उसे स्क्रब कीजिए। अगर आपका फॉरहेड है तो आप फॉरहेड पे स्क्रब कीजिए, हथेलियाँ हैं तो हथेली पे स्क्रब कीजिए। स्क्रब करने के बाद
एटलीस्ट 1 मिनट आप स्क्रब कीजिए और उसके बाद उसे 5 से 10 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ दीजिए जब तक वो सूख जाए तब तक। सूखने के बाद आप उसे ठंडे पानी से या जो भी पानी आप यूज़ करते हैं, ठंडा, गरम, गुनगुना पानी, आप उसे वॉश कर लीजिए। अगला स्क्रब है शक्कर का स्क्रब। अब हमें लेना है शक्कर और हमें लेना है शहद। सपोज आपने 1 चम्मच शक्कर लिया है तो आपको शहद भी 1 चम्मच ही लेना है, यानी कि दोनों की क्वांटिटी आपकी बराबर होनी चाहिए। क्वांटिटी मेजरमेंट मैं नहीं बता रही हूँ बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ फेस के लिए यूज़ कर रहे हैं या सिर्फ कोहनियों के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर आप पूरी बॉडी के लिए स्क्रब यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा क्वांटिटी लगेगी। द थिंग इज़ शक्कर और शहद दोनों बराबर मात्रा में होनी चाहिए, दोनों आप बराबर क्वांटिटी में ले लीजिए। अब उसके बाद आप उसमें 1/4 हिस्सा हल्दी का मिला लीजिए। 1/4 हिस्सा मीन्स आपने 1 चम्मच शहद लिया, 1 चम्मच शक्कर लिया, तो 1/4 चम्मच आप उसमें हल्दी मिलाइए। दिस इज़ फॉर एन एग्जाम्पल। अब आप उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड अफेक्टेड एरिया पे 1 मिनट तक राउंड राउंड करते हुए आपको स्क्रब करना है। और उसके बाद स्क्रब करना है। कब तक स्क्रब करना है? अगर आपके शक्कर के दाने छोटे छोटे हैं तो शक्कर घुलने तक आप इस तरह से स्क्रब कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे पानी से धो लीजिए। रखने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रब करने के बाद आप उसे पानी से धो लीजिए। शक्कर बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर होता है एंड शहद में बहुत सारी नरिशमेंट होती है। आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा, ये जो स्क्रब है बिल्कुल ड्राइनेस नहीं होगी, इसलिए शक्कर एंड शहद का कॉम्बिनेशन आपकी स्किन को बहुत पसंद आता है। अब हम बात करते हैं अगले स्क्रब की। तीसरा स्क्रब हम बनाएंगे ऑलिव ऑयल से। ऑलिव ऑयल बेस्ट फॉर ड्राई स्किन। ओके, अगर आपकी स्किन ड्राई है या फिर विंटर्स में काफ़ी ड्राई हो जाती है तो आप ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ऑलिव ऑयल मत लेना। बाकी जो नुस्खे मैं बता रही हूँ आप उनमें से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल में हमें मिलाना है नींबू। अब जितना हमने ऑलिव ऑयल लिया है उतना ही हम नींबू लेंगे। अगर आपने 1 चम्मच ऑलिव ऑयल लिया है तो आप 1 चम्मच नींबू डालिए और उतना ही आपको कॉफ़ी पाउडर ऐड करना है। 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल और 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कॉफ़ी पाउडर जो होता है कालेपन को, सन टैन को हटाने में, मिटाने में, दूर करने में बहुत हेल्प करता है। इसलिए आपको कॉफ़ी पाउडर अपने फेस पैक में, अगर आपको कालेपन की प्रॉब्लम है ना तो आप कॉफ़ी पाउडर को अपने वैनिटी बॉक्स में ज़रूर रखिए। छोटे छोटे पाउचेस आप ले सकते हैं, कभी भी कैसे भी उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सो मैं यहाँ ड्राई स्किन के लिए बता रही हूँ, तो आप इसमें कॉफ़ी पाउडर के साथ ऑलिव ऑयल मिला लीजिए। नींबू का रस हमने इसलिए मिलाया क्योंकि नींबू का रस भी आपके स्किन से डेड सेल्स निकालने में और उसे चमक देने में, ब्राइटनेस देने में, विटामिन सी देने में माहिर होता है। इसलिए आपको नींबू का रस मिलाना है। अब इन तीनों चीज़ों को मिलाकर 1 मिनट तक आप राउंड राउंड स्क्रब कर लिए। जहाँ पे भी आपको कालापन है आप वहाँ स्क्रब कर लीजिए और उसके बाद ठंडे पानी से धो लीजिए। अब आपने ये तो सुना होगा ना कि दही और चीनी खाना बहुत शुभ होता है। कोई भी काम की शुरुआत करो तो दही चीनी खाकर जाओ। तो ये दही चीनी ना हमारी त्वचा को भी बहुत पसंद आता है, इसलिए अगले स्क्रब में हम दही और चीनी का इस्तेमाल करेंगे। दही ले लिए 1 चम्मच, शक्कर ले लिया 1 चम्मच। अगेन आपको दोनों को बराबर क्वांटिटी में लेनी है। 1 चम्मच पूरे फेस के लिए है। अगर आप पूरे बॉडी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप आधी कटोरी दही लीजिए और आधा कटोरी शक्कर यानी कि चीनी। अब आपको इसे मिक्स करना है और इसी से आपको अपने अफेक्टेड एरिया को स्क्रब करना है। दही में लैक्टिक एसिड होता है। ये लैक्टिक एसिड आपके डेड सेल्स को, आपकी डार्कनेस को रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। जैसे कॉफ़ी हमारे डार्कनेस के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाता है, वैसे ही दही भी डार्कनेस को बहुत आसानी से दूर करता है। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि दही बहुत ज़्यादा स्टिकी एंड बहुत ज़्यादा ऑयली होता है। इसलिए ये पैक भी ड्राई स्किन के लिए है।
ओके। सो इससे पहले वाला जो पैक मैंने बताया था ना ऑलिव ऑयल वाला, वो भी ड्राई स्किन के लिए है, और ये दही वाला पैक भी ड्राई स्किन के लिए। और ये दोनों ही पैक आप फुल बॉडी में यूज़ कर सकते हैं। ये घरेलू नुस्खे आप बॉडी के किसी भी पार्ट में यूज़ कर सकते हैं। आर्मपिट में यूज़ कर सकते हैं, एंड प्यूबिक एरियाज पे यूज़ कर सकते हैं, थाइस पे यूज़ कर सकते हैं, फेस पे यूज़ कर सकते हैं, नेक पे यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको डार्कनेस की समस्या है आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। ओके। नाउ स्क्रब करने के बाद अगेन ये दही और चीनी का पैक है। स्क्रब करने के बाद आप थोड़ी देर इसे छोड़ दीजिए। थोड़ी देर में 5 मिनट 6 मिनट आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, और उसके बाद ठंडे या गुनगुने पानी से, जो भी पानी आपको पसंद हो, वॉश कर लीजिए। नेक्स्ट स्क्रब इज टोमेटो स्क्रब। और ये टोमेटो स्क्रब हर स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, नॉर्मल हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, कोई भी। इसे यूज़ कैसे करना है? आपको एक टमाटर बीच से कट कर लेना है, और उसका जो आधा हिस्सा है वो लेकर आप डायरेक्टली अपने अफेक्टेड एरिया पे राउंड राउंड करके स्क्रब कर सकते हो। अब स्क्रब कैसे होगा? टमाटर के जो बीज होते हैं और टमाटर का जो पल्प होता है वो थोड़ा सा दरदरा होता है, वो स्मूथ नहीं होता है। तो टमाटर के बीज और ये पल्प ऑटोमेटिकली आपके स्किन में रब होते हैं, तो ये स्किन रबिंग यानी कि स्क्रबिंग कर देता है हमारी स्किन का बहुत अच्छे से। और टमाटर में काफ़ी मात्रा में एसिडिक नेचर होता है, एंड एसिडिक नेचर जो है वो किसी भी इंग्रेडिएंट का एसिडिक नेचर हमारे स्किन, हमारे फेस एंड हमारे पेट की बुरी चीज़ों को बहाने में हेल्प करता है। तो टमाटर जो है आप स्पेशली घुटनों में, कोहनियों में डायरेक्ट ऐसे रब कर सकते हैं। आपको उसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में एक कंप्लीट पैक है। टमाटर में आपको कोई भी चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ टमाटर ले लिया, आप उसका डायरेक्टली आधा हिस्सा इस तरह पकड़ के आप स्क्रब कर सकते हैं। और उसके बाद स्क्रब करने के बाद आप थोड़ी देर उसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि टमाटो का रस है ना, वो सूखने के बाद भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट देता है। सूखने के बाद आप उसे वॉश कर लीजिए। सूखने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि टमाटर का रस बहुत पतला होता है ना, आसानी से सूख जाएगा, ज़्यादा वक्त आपको नहीं लगेगा। अगला स्क्रब जो है वो है कॉफ़ी स्क्रब। सो अभी अभी ऑलिव ऑयल वाले में मैंने बताया कि कॉफ़ी जो होता है वो सन टैन एंड ब्लैक वगैरह जो भी ब्लैकनेस है उसे कम करने में, स्पेशली सन टैन को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपको ये कॉफ़ी स्क्रब कैसे यूज़ करना है? जैसा कि मैंने कहा था कि आप अपनी वैनिटी में एक कॉफ़ी का पैकेट रखिए, उसे हमेशा रखिए। आपको ले लेना है 1 चम्मच कॉफ़ी, और उसमें मिला लेना है 1 चम्मच पानी या गुलाब का जल या फिर नींबू का रस। ओके। तीनों में से कोई भी चीज़ जो आपको इंस्टेंटली अवेलेबल हो, आप तीनों में से कोई भी चीज़ मिला सकते हैं। इंस्टेंटली आप उसमें पेस्ट तैयार कीजिए और अफेक्टेड एरिया में लगाकर छोड़ दीजिए। ओके। लगाकर आपको छोड़ देना है। 10 मिनट बाद जब वो सूख जाए या सूखने की कगार पे हो, 10 मिनट आप वेट कीजिए। उसको इस तरह से रब करते हुए वॉश कीजिए, डायरेक्टली वॉश मत कीजिए। सूखने के बाद आप उसे अच्छे से स्क्रब कर लीजिए उससे, और उसके बाद वॉश कर लीजिए। काफ़ी अच्छा इंस्टेंट इफ़ेक्ट आपको मिलेगा। आपको खुद देख लीजिएगा, कॉफ़ी की वजह से आपका जो डार्कनेस है, जो ब्लैकनेस है, जो सन टैन है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब ये तो हो गए स्क्रब्स। अब इन स्क्रब्स को यूज़ करने से पहले इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप इन स्क्रब का बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं, क्योंकि ये घरेलू नुस्खे हैं, एक बार में आपको कंप्लीट 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। चाहे घरेलू नुस्खे हो या बाहरी नुस्खे हो, एक वॉश में, एक यूज़ में आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, कुछ हद तक कम ज़रूर होगी। तो आपको ये इन 6 में से कोई भी स्क्रब अगर आप यूज़ कर रहे हैं, कोई एक ही यूज़ कीजिए। 6 को रोटेट कर करके यूज़ नहीं करना है। कोई एक स्क्रब आप यूज़ कीजिए और उसे हफ्ते में 3 से 4 बार आप यूज़ कीजिए। ओके। ये नहीं है आज यूज़ कर लिया फिर सीधे 15-20 दिनों बाद यूज़, तो 15-20 दिनों में तो वो डार्कनेस और बढ़ जाएगी। इसलिए हफ्ते में 2 बार
3 बार, जैसा भी आपका स्किन टाइप है, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हमें स्क्रब करना चाहिए। तो जैसा भी आपका स्किन टाइप है, जितनी आपकी टैनिंग है, उस हिसाब से आपको हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर ये पैक यूज़ करना है। एंड जब आपका सन टैन, डार्कनेस, ब्लैकनेस जो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा ना, पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, तब आपको अच्छे से केयर करनी है, ध्यान रखना है ये वापस ना आए। इसके लिए आप इन स्क्रब का इस्तेमाल हफ्ते में 1 बार ज़रूर कीजिए, मेंटेनेंस के लिए आप बोल सकते हैं। ओके, नाउ 1 महीने तक एक स्क्रब यूज़ किया, दूसरे महीने आप दूसरी रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ टाइम आपको कोई एक स्क्रब करना है। मैंने 6 स्क्रब आपको बताया है, इन 6 स्क्रब को आप 6 महीनों तक ट्राई कर सकते हैं। अब दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है, दूसरी नहीं एक्चुअली तीसरी, 2 तो मैंने बता दी। तीसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है स्क्रब के इंग्रेडिएंट्स। इन इंग्रेडिएंट्स में अगर कोई एसिडिक वाले इंग्रेडिएंट्स हैं, जस्ट लाइक टोमेटो, नींबू, दही, इन चीज़ों में एसिड होता है, इनसे थोड़ी थोड़ी इन्फ्लेमेशन होती है, थोड़ी जलन होती है, थोड़ी सेंसेशंस होती है। तो इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल आप कटे हुए हिस्से पे, चोट वाले हिस्से पे, या कहीं पे मुहासे हो गए हैं, या कहीं पे दाद हो गया है, कुछ चोट लगी हो ना, उन हिस्सों पे इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। कोई भी एसिडिक चीज़ आपको अपनी चोट पे इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, स्क्रब करने के बाद स्किन को ऐसे ही नहीं छोड़ना है। ओके, स्क्रब करने के बाद हम उसे कवर करेंगे, और कैसे कवर करेंगे? टोनर, मॉइस्चराइज़र लगाकर। ठीक है, अगर बॉडी पे किया है तो आप बॉडी लोशन लगा लीजिए या बॉडी ऑयल लगा लीजिए। अगर फेस पे किया है तो टोनर, सेरम, मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए। इससे आपके स्क्रब का इफ़ेक्ट बना रहेगा और आपको बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड नहीं होगी तो ड्राइनेस की वजह से जो डार्कनेस आई है उसे आप कभी दूर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ 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 लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।